कामयाबी उन्हीं लोगों के कदम चूमती है जो अपने फैसलों से दुनिया बदल सकते हैं, और ना कामयाबी उन लोगों की मुकद्दर बन जाती है जो दुनिया के डर से फैसले बदल लेते हैं। जो लोग डर से डर जाते हैं वह जीतेंगे कैसे? वह तो जीत कर भी मर जाते हैं। डर एक ऐसी भावना है जो हर किसी इंसान के अंदर होती है, लेकिन कुछ तो डर से डर जाते हैं और कुछ लोग इसे अपनी आदत बना लेते हैं। नाकामयाब इंसान डर के कारण पीछे हट जाता है और कामयाब इंसान उसी डर को अपनी ताकत बना लेता है। एक छात्र अपनी परीक्षा को लेकर डरा हुआ रहता है कि कहीं मैं फेल हो गया तो मेरा पूरा साल बर्बाद हो जाएगा। एक प्रेमी अपने प्रेमिका खोने से डरता है। एक व्यापारी अपने व्यापार में नुकसान होने से डरता है। किसी को लक्ष्य न प्राप्त होने का डरता है, तो किसी को अपने भविष्य के लेकर डर रहता है कि कहीं उसका भविष्य बर्बाद हो गया तो फिर उसका भविष्य कैसा होगा। सबको किसी न किसी बात की डर हमेशा लगी ही रहता है। लेकिन गौतम बुद्ध ने कहा है कि यह जो तुम्हारा डर है, यही तुम्हारे ना कामयाबी की सबसे बड़ी वजह है। यही वह डर है जो आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है। यही वह डर है जिसके वजह से तुम चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहे हो। याद रखना कि जब तक तुम्हारे जीवन में डर रहेगा तब तक तुम अपने जीवन में कुछ भी बड़ा नहीं कर पाओगे। तुम अपनी जिंदगी को ठीक से जी भी नहीं पाओगे। डर उसको डराता ही रहेगा जो कायर होता है। खुद को इतना मजबूत बनाओ कि डर को आपसे खुद डरना पड़े। इंसान पहली सांस से लेकर आखिरी सांस तक डरता ही रहता है। यह डर वही है जो आपके रिजल्ट को खराब कर देता है। ये डर वही है जो आपके आत्मविश्वास कम कर देता है। ये डर वही है जो आपको आगे बढ़ने से रोक देता है। ये डर वही है जो आपको किसी से बात करने से रोक रहा है। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम डर के बारे में जानेंगे। आज की इस वीडियो देखने के बाद आपके भीतर जितने भी प्रकार के डर हैं जो आपको आगे बढ़ने नहीं दे रहे हैं, वह सभी डर खत्म हो जाएंगे। इसीलिए इस वीडियो को अंत तक पूरा अवश्य देखना। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट में नमो बुद्धाय एवं अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। एक शिष्य अपने गुरु के आदेश पर जंगल से फल लेने के लिए निकल गया, लेकिन उसके हाथ पैर कांपने लगे। उसे डर लग रहा था कि कहीं से कोई शेर ना आ जाए। इसी डर के कारण वह जंगल से बिना फल लिए ही आश्रम वापस आ जाता है। जब वह आश्रम आया तो गुरु ने उससे पूछा कि शिष्य, फल कहाँ है? तब शिष्य ने कहा कि गुरुदेव, मुझे फल नहीं मिला। तब गुरु ने शिष्य की स्थिति का अंदाजा लगाया कि यह भय के कारण से वापस आ गया है। तब गुरु ने उस शिष्य को पास के ही गांव से भिक्षा लेने के लिए भेजते हैं। वह शिष्य पास के ही गांव गया, लेकिन उसे वहां भी डर सताने लगा कि अगर किसी ने मुझे भिक्षा नहीं दी तो मैं क्या करूंगा। अगर किसी ने मुझे भिक्षा नहीं दिया तो फिर तो मैं कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहूंगा। नहीं नहीं, मुझे अपना अपमान नहीं करवाना ना। इससे तो अच्छा होगा कि मैं बिना भिक्षा लिए ही वापस आश्रम लौट आऊं। यही सोचकर वह आश्रम वापस आ जाता है। जब गुरु ने उसे खाली हाथ आता हुआ देखा तो उन्हें बहुत ही आश्चर्य हुआ। तब उन्होंने उस शिष्य से पूछा कि तुम फिर से खाली हाथ आए हो? तब शिष्य ने जवाब दिया कि गुरुदेव, किसी ने भी मुझे भिक्षा नहीं दी। तब गुरु थोड़े क्रोधी स्वर में कहा कि आखिर तुम कुछ लेकर क्यों नहीं आते? फल लाने के लिए भेजो तो खाली हाथ आ जाते हो, और भिक्षा लाने के लिए भेजो तो भी खाली हाथ आ जाते हो कि किसी ने भिक्षा नहीं दी। गुरु की खड़े वाणी सुनकर शिष्य डर जाता है। तब वह गुरु से कहता है कि गुरुदेव, जंगल में मुझे जंगली जानवर के भय सताता है, और जब मैं भिक्षा लेने के लिए जाता हूं तो वहां भी मुझे अपमानित होने का डर सता रहा होता है, और इसी वजह से मैं कुछ भी लेकर नहीं आ पाता। शिष्य की सारी बात सुनकर गुरु कहते हैं कि बेटा, मेरी बातों को ध्यान से समझो। डर उसे ही सताता है जो डर रहे होते हैं। खुद को इतना मजबूत बनाओ कि डर को तुमसे खुद डरना पड़े। तुम्हें पता है कि डर कब पैदा होता है? जब हम अपने मन में गलत धारणाएं बना लेते हैं, जैसे कि यह मेरे से नहीं होगा, मैं इसके लायक नहीं हूं, उसने मेरा मजाक बना दिया, अगर मैं असफल हो गया तो मेरा व्यापार चौपट हो जाएगा। ऐसे विभिन्न प्रकार के नकारात्मक अवधारणाएं तुम्हारे अंदर डर को पैदा करती हैं, जबकि हकीकत में देखा जाए तो डर तो होता ही नहीं है। गुरु की बातों को सुनकर शिष्य कहता है कि लेकिन गुरुदेव, मुझे तो बहुत डर लगता है और मैं अपने इसी डर के कारण कुछ भी कर नहीं पाता।
कृपया करके आप मुझे इस स्तर से बाहर निकलने का कोई उपाय बताएं। इसके बाद गुरु उस शिष्य से कहते हैं कि बेटा, इसके लिए तुम्हें सबसे पहले डर को समझना होगा। दरअसल डर दो प्रकार के होते हैं, पहला मानसिक डर और दूसरा शारीरिक डर। मनुष्य अपने मानसिक डर के काहे पीछे रह जाता है। जैसे कि तुम जंगल से फल लाने के लिए जाते हो तो तुम्हें यह डर लगता है कि कहीं से कोई शेर ना आ जाए, कहीं से कोई जंगली जानवर ना आ जाए। लेकिन अभी तक तुम्हारे सामने कोई भी जंगली जानवर नहीं आया, तुम्हें उसकी दहाड़ तक सुनाई नहीं दी, लेकिन फिर भी तुम डरे हुए हो। यह वह डर है जो तुम्हारे मन के अंदर है, जबकि वर्तमान में तुम्हारे सामने शेर आया ही नहीं है। बस उसका ख्याल आने से ही तुम्हारे मन में एक छवि बन गई है। जब तुम हर समय डरते रहोगे, हर समय यही सोचते रहोगे कि कहीं से कोई शेर ना आ जाए, जबकि शेर तुम्हारे सामने आया ही नहीं, तो इसी प्रकार से मनुष्य अतीत और भविष्य की चिंता में डूबा रहता है और वह मानसिक डर का शिकार होता चला जाता है। इसी वजह से वह व्यक्ति किसी भी प्रकार का कोई सही निर्णय सही ढंग से नहीं ले पाता और इसी कारण से वह असफल रह जाता है। कुछ लोग सोचते हैं कि कहीं उन्हें कोई बीमारी ना हो जाए, कहीं वह समय से पहले वृद्ध नजर ना आने लगे, कोई उनके साथ धोखा ना कर दे। लेकिन इन सब घटनाओं पर उनका कोई जोर नहीं होता। यह सब उसके हाथों में नहीं होती। अगर दुर्घटना होनी है तो वह होकर ही रहेगी, अगर बीमारी आनी है तो वह आकर ही रहेगी। इसलिए इस प्रकार के डर व्यर्थ है। आप डरने की जगह अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दें। अच्छा भोजन करें, व्यायाम करें। इससे तो ना तुम्हें कोई बीमारी होगी और ना ही तुम समय से पहले वृद्ध नजर आओगे। लेकिन अगर तुम्हें फिर भी कोई बीमारी हो जाती है तो यह फिर आपके हाथ में नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने तो अपनी तरफ से पूरी मेहनत की थी। जो दुर्घटना आपके हाथ में नहीं है, उससे भी इंसान परेशान होता रहता है और उनसे उनका मन घबराता रहता है, और यही मानसिक डर है जो कि उसके पतन का कारण बनता है। इंसान ये सोचता है कि कांटे सिर्फ दर्द देने के लिए ही बने होते हैं, मगर वह यह भूल जाता है कि कांटे ही हैं जो फूलों की रक्षा करते हैं। और इसी तरह से ज्ञानी व्यक्ति अपनी डर को ही अपनी ताकत बना लेता है और एक अज्ञानी मनुष्य अपनी डर को अपनी कमजोरी बना लेता है। एक ज्ञानी मनुष्य फेंके गए पत्थरों से अपना महल खड़ा कर देता है, लेकिन एक अज्ञानी मनुष्य उन्हीं पत्थरों को वह दूसरों पर फेंकता है। भविष्य में आगे चलकर क्या होगा, इस पर हमारा कोई जोर नहीं होता, लेकिन अक्सर मनुष्य अपने भविष्य को लेकर चिंतित रहते हैं। वह डर डर कर जीते हैं। फिर गुरु आगे कहते हैं कि बेटा, मानसिक डर पर काबू पाने के लिए अपने विचारों पर ध्यान दो। जब तुम अपने विचारों पर ध्यान दोगे तब तुम्हें पता चलेगा कि ज्यादातर डर तो सिर्फ काल्पनिक है। इसलिए यह डर उन विचारों के कारण पड़ता है, तो वह भी तो काल्पनिक ही होगा। ज्यादा सोने वाले लोग फालतू के बातों के बारे में सोचते रहते हैं और बेकार के ही विचार उसे परेशान करते रहते हैं। साथ ही साथ उनके परिजनों को भी वह परेशान करते हैं। इसलिए मन में उठने वाले जो भी काम के विचार हैं उन्हें ही अपनाओ। जो फालतू के विचार हैं उन्हें छोड़ दो, क्योंकि अगर तुम फालतू के विचार को पकड़कर बैठे रहोगे तब तुम्हारे भीतर डर तो उत्पन्न होगा ही। इसके बाद तुम्हें दूसरा काम यह करना है कि तुम्हें डर का पूर्ण रूप से सामना करना है। मैं यह नहीं करता कि तुम शेर के सामने खड़ा हो जाओ उससे मुकाबला करो, बल्कि सुरक्षापूर्ण तुम उससे बचने की कोशिश करो, क्योंकि फल लेने के लिए जंगल में जाना तुम्हारे लिए बेहद ही जरूरी है। इसीलिए तुम आश्रम में बैठे नहीं रह सकते। इस प्रकार मनुष्य के जीवन में जितने भी डर होते हैं, जैसे कि परीक्षा का डर, लक्ष्य पाने का डर, झूठ बोलने पर पकड़े जाने का डर, अपने आप को खोने का डर, सच का पता लग जाने का डर, दुर्घटना हो जाने का डर, व्यवसाय नष्ट हो जाने का डर, लेकिन जैसे जैसे समय के साथ हम उन डरों का सामना करते हैं, वैसे वैसे वह डर हमारे जीवन से दूर होते जाते हैं। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो दूसरों के सामने खुलकर बात करने से भी डरते हैं, तो ऐसे लोगों को अनजान लोगों से बात करनी चाहिए। ऐसे में वह जितने लोगों से बात करेंगे उनका डर उतना ही खत्म होता जाएगा। मान लो तुम्हारे सामने कोई ऐसी स्थिति आ गई कि तुम्हें नदी पार करके उस पार जाना है, तो तुम नदी पार नहीं करोगे अपने डर के कारण। क्या तुम बैठे रहोगे? अगर ऐसा करोगे तो तुम कभी भी अपने जीवन में उस नदी को पार नहीं कर पाओगे। इसलिए तुम्हें उसका सामना करना होगा। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि तुम सीधे जाकर नदी में छलांग लगा दो। तुम पहले थोड़ी सी पानी में उतरो,
फिर थोड़ा और आगे बढ़ो, अपने हाथ पैर चलाओ और धीरे धीरे तैरना सीखो। फिर आगे बढ़ते जाओ। अगर तुम नदी की गहराई देखकर डर जाओगे तो तुम कभी भी नदी को पार नहीं कर पाओगे। लेकिन जब तुम नदी की गहराई में उतर पाओगे तो तुम्हारा पूरा डर वह अपने आप ही खत्म हो जाएगा। ऐसे में हमारे सामने बहुत सारी परिस्थितियां आती है जिन्हें देखकर हमें बहुत ज्यादा डर लगता है। हम उनका सामना नहीं करते, लेकिन जब हम उनका सामना करते हैं तो उनसे निकलने का प्रयास करते हैं तो हमारे मन का सारा डर खत्म हो जाता है और हम उस स्थिति पर विजय पा लेते हैं। तुम्हें पता है कि एक बाज जो कभी भी तूफान को देखकर डरता नहीं, बल्कि तूफान आने पर वह और भी तेज उड़ता है और उड़ते उड़ते आसमान को छू लेता है। इस प्रकार तुम भी अपनी परिस्थितियों का सामना करोगे तो तुम भी अपनी मंजिल को छू पाओगे। इसके बाद गुरु शिष्य से कहते हैं कि बेटा, किसी रिश्ते को बनाने से अगर तुम्हें डर लगता है, लेकिन दूसरों के साथ अच्छा रिश्ता बने रहने से लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं, इससे मानसिक शांति मिलती है। परेशानी या विपत्ति के समय लोगों को किसी ऐसी व्यक्ति की जरूरत पड़ती है जो कि उसके साथ खड़े रहे। सोचो, अगर तुम्हारे प्रियजन में कोई छोड़कर तुम्हें चला जाए तो क्या तुम्हारी महंगी गाड़ी तुम्हें तसल्ली दे पाएगी? क्या तुम्हारा आलीशान घर तुम्हारे उस मुश्किलों से बाहर निकलने में तुम्हें कोई मदद करेगा? नहीं ना, क्योंकि कोई भी चीज इंसान की जगह नहीं ले सकती, चाहे तुम कितने भी अमीर क्यों ना हो जाओ। लेकिन मुसीबत के समय तुम्हारे समीप तुम्हारा परिवार और तुम्हारे सच्चे मित्र ही काम आएंगे। अगर तुम्हें नए मित्र और अच्छे रिश्ते बनाने में परेशानी आती है तो सबसे पहले तुम अपना नजरिया बदलो। लोगों को अच्छे से जानो। लोगों के बारे में अपना गलत राय बनाना बंद करो। तुम जितने खुले दिमाग के साथ अपने जीवन को जियोगे, तुम उतने ही आसानी से लोगों को समझ पाओगे। ज्यादातर ऐसा होता है कि हम किसी को बिना जाने ही उसके बारे में अपनी एक राय बना लेते हैं। हम पहले से ही यह मान लेते हैं कि वह इंसान ऐसा होगा, वह इंसान वैसा होगा, इसलिए पहले उसके मन के बारे में जान जाओ, थोड़ा उसे समझ लो। एक बात का ध्यान रखो कि सच्ची दोस्ती तभी होगी जब तुम सच्चे दोस्त बनोगे। तुम खुलकर उसके साथ खुले दिमाग के साथ बात करोगे, तभी सामने वाला तुमसे अपने दिल की बात करने की हिम्मत करेगा। याद रखना कि ठंडे स्वभाव वाले व्यक्ति से हर कोई किनारे रहने की कोशिश करता है। अगर कोई तुम्हारा सच्चा मित्र है और तुम्हें डर लग रहा है कि कहीं वह तुम्हें धोखा ना दे, तब एक बात का तुम्हें याद रखना है कि रिश्ता वैसा ही होता है जैसे कि ठंडी रातों में आग के पास बैठना। जैसे ही आग से तुम थोड़ी दूर जाकर बैठते हो तो तुम्हें गर्माहट का एहसास होगा ही नहीं, और अगर तुम आग के और भी ज्यादा करीब जाकर बैठते हो तो तुम्हें गर्मी बढ़ने लगेगी। तो रिश्ते भी अक्सर ऐसे ही होती हैं। अगर तुम रिश्ते में ज्यादा करीबियों बढ़ाओ तो रिश्ते अक्सर बोरियत लगने लगती है। इसलिए तुम अपने रिश्ते को संतुलन बनाकर रखो। बेशक अपने रिश्ते को मजबूती से रखो, लेकिन इतनी भी करीबियों मत लाओ कि सामने वाले को घुटन महसूस होने लगे। रिश्ते में थोड़ी दूरियां होना भी जरूरी होता है, क्योंकि तुम्हारे रिश्तेदार से तुम्हारा रिश्ता और दोस्तों के साथ रिश्ता हमेशा मजबूत बना रहे। कई बार लोगों को इस बात का डर लगा रहता है कि लोग क्या कहेंगे, तो तुम मेरी इस बात का ध्यान रखो और अपनी इस जीवन में इस बात को गांठ बांध लो, क्योंकि ये बात तुम्हारे जीवन में हमेशा खुश रहना सिखाएगी। तो सबसे पहली बात यह है कि लोग तुम्हारे ऊपर उतना दिलचस्पी लेते ही नहीं है जितना कि हम सोचते हैं। क्या तुम्हें याद है कि पिछले हफ्ते तुम्हारे दोस्त ने क्या पहना था और क्या खाया था और क्या नहीं? जैसे तुम्हें दूसरों की छोटी मोटी बातें याद नहीं रहती, उन्हें भी तुम्हारे बारे में कैसे याद हो सकता है? और जब लोग तुम्हारे बारे में याद ही नहीं करेंगे तो फिर चिंता करने का क्या फायदा कि लोग क्या कहेंगे? असल में लोग हमारे बारे में उतना सोचते ही नहीं जितना कि हमें लगता है। दूसरी बात यह है कि हर कोई तुम्हें पसंद करे। ये जरूरी नहीं है। क्या तुम सबको पसंद करते हो? नहीं ना। तो फिर तुम दूसरों से कैसे उम्मीद लगा सकते हो कि सब तुम्हें पसंद ही करेंगे? अगर कोई तुम्हें पसंद करता है तो अच्छी बात है। अगर कोई तुम्हें पसंद न भी करता है तो भी अच्छी बात है। पसंद या नापसंद से तुम पर कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। इन सब बातों को जीवन में स्वीकारना सीखो। यह सब तुम्हारे जीवन के हिस्सा है। सबको खुश करना संभव नहीं है, तो हमें इतनी चिंता क्यों करते हैं? इसके बाद गुरु शिष्य से कहते हैं कि बेटा, डर को स्वीकारना सीखो। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें डर तो लगता है,
लेकिन वह स्वीकार नहीं पाते। अगर कोई उनसे पूछे कि क्या तुम्हें डर लग रहा है, तो वह साफ कह देंगी कि नहीं, मुझे डर नहीं लग रहा है। वे लोग दूसरों के नज़र में ऊंचा उठने के लिए तो झूठ बोल लेते हैं, लेकिन उन्हें यह बहुत ही महंगी पड़ती है। अगर वह अपने डर को स्वीकार करेंगे नहीं, तो वह अपने जीवन में कभी भी सीखेंगे नहीं। वह जीवन के उस डर से, उस भय से कभी भी मुक्त नहीं हो पाएंगे। जैसे कि आपको जंगल में जाने से डर लगता है कि आपके सामने कहीं कोई शेर ना आ जाए, तो आपने अपने ने डर को स्वीकार किया। अगर आपको किसी चीज से डर लगता है, तो आपको शर्माने की जरूरत नहीं है। हर मनुष्य, हर इंसान को किसी न किसी चीज से तो डर लगता ही है। जब आप अपने डर को स्वीकार कर लेते हैं, तो वैसे ही आपका डर खत्म होना शुरू हो जाता है। जितना आप डर को छुपाए, उतना ही मजबूती के साथ आपका डर बाहर आएगा। मान लो कि आपसे कोई ऐसी गलती हो गई है जिसकी डर की वजह से आप उस गलती को छुपा रहे हैं कि समाज वाले क्या कहेंगे या फिर इसकी क्या सजा मिलेगी, तो आप बहुत ही बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि एक गलती को छुपाने के लिए 100 नई गलतियां करनी पड़ती है। फिर जब ये गलतियां आपके सामने आएंगी, तो ये बहुत ही भयानक होगा। लेकिन अगर आप अपनी गलतियों को स्वीकार लेते हैं, तो उनका कोई ना कोई समाधान निकल ही जाता है। फिर गुरु उससे कहते हैं कि बेटा, दूसरा डर होता है शारीरिक डर। जैसे कि मान लो तुम्हारे सामने शेर आ गया, तो उसे देखकर तुम्हारी सांसें फूलने लगे, हाथ पैर कांपने लगेंगे, मस्तिष्क रुक सा जाएगा, कुछ समझ में नहीं आएगा कि क्या करूं। लेकिन उस समय अपने ऊपर संयम रखना है। किसी भी मनुष्य के साथ ऐसी अगर घटना होती है, तो उसे सबसे पहले उसका संयम ही उससे दूर भागता है। उसका संयम उसका साथ छोड़ने लगता है, उसका मस्तिष्क काम करना बंद कर देता है, और इसी वजह से सोचने समझने की प्रक्रिया से वह दूर हो जाता है। क्योंकि हमारा शरीर इसी प्रकार से कार्यों को निर्दिष्ट करता है जिस प्रकार की हमारा मस्तिष्क उसे निर्देश देता है। अगर मस्तिष्क में सोचने समझने की शक्ति ही बंद कर दी, तो हमारा शरीर शिथिल हो जाएगा। यदि कठिन समय में मनुष्य अपने ऊपर संयम रखता है, तो उसका मस्तिष्क सही तरीके से काम करता है और सही निर्णय लेकर उस स्थिति से बाहर निकाल देता है। इसलिए सबसे पहले अपने ऊपर विश्वास रखो और उसके बाद प्लानिंग करके फिर निर्णय करो कि क्या करना है। दोस्तों, उम्मीद है कि आपने आज की इस वीडियो से जरूर कुछ ना कुछ सीखा होगा। तो आज की इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले, और हमें ऐसे ही सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को भी जरूर दबा दें। चलिए मिलते हैं ऐसे एक और वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद और नमो।